गुड मॉर्निंग पुष्पेश सर। आपका तहे दिल से अपनी क्लास में स्वागत कर रहा है और आप सब सुनने और देखने वाले को जो है पुष्पेश सर का नमस्कार। और मैं बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान पर मिसाइल का अटैक हो तो क्या वो बच सकता है, यानी भारत का या किसी दूसरे देश का पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक हो तो वो बच सकता है क्या? उसका इतना मजबूत है एयर डिफेंस सिस्टम? आज जो है उन्हीं सब बातों का मैं जायजा लूंगा इस जो है वीडियो के माध्यम से। पाकिस्तान और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंध को देखते हुए पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए यह सवाल उठना भी जालिमी है, क्या पाकिस्तान इस तरह के हमले से बचाव कर सकता है? पाकिस्तान हमेशा अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सतर्क रहता है। तो चलिए आज हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को जानेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे वह किस हद तक मिसाइल हमले से खुद को बचा सकता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं इसका विस्तार से। पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए काफी कोशिशें की है। उसने कई तरह के मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं, जिसमें आपका S-300, LY-80 और HQ-9 शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदे हैं। अब इसका देखते हैं। S-300 जो इसका आपका यह जो खरीदा है यह रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। यह रूस से खरीदा है और लंबी दूरी का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल और विमानों को निशाना कर सकता है। यह डिफेंस सिस्टम जो रूस से खरीदा गया है यह बैलिस्टिक मिसाइल यदि इस पर अटैक होता है तो उसको रोकेगा, या विमानों का यदि विमान से हमला हुआ उसको भी रोकेगा। और जो है दूसरा है LY, और जो है 80, LY-80 यह दूसरे नंबर पर है, पहले पर यह है। तो इसके बारे में जानते हैं। LY-80 यह चीन द्वारा निर्मित एक मध्यम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इसका निर्माण चीन ने किया है और मध्यम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। और तीसरा इसका जो देखते हैं पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम यह है HQ और जो है 9, HQ-9 इसका नाम है। और यह भी चीन से खरीदी गई एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे पाकिस्तान ने अपनी रक्षा प्रणाली में शामिल किया है। यानी कि यह क्या है, लंबी दूरी का HQ-9 लंबी दूरी का जो है एयर डिफेंस सिस्टम है जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है और जिससे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा है। यह मिसाइल हवा से उच्च गति से आने वाली विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को जो है निशाना बना सकता है। यानी इस पर यदि विमानों से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो तो यह निशाना बना सकता है। हालांकि इसके बावजूद यह सिस्टम हर तरह के हमले से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है, और क्योंकि यह हर समय तैनात नहीं होता है इसे कई बार रिफाइंड करने की जरूरत होती है। अब है पेचोड़ा, देखते हैं पेचोड़ा। यह है पेचोड़ा,
चोरा, ये चोरा नाम है। यह रूस से खरीदा गया जो है। चौथा, यह रूस से खरीदा गया मिसाइल मध्यम दूरी की रक्षा प्रणाली है जो पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसे कुछ खास क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। हालांकि यह सिस्टम कुछ हद तक प्रभावी है, यह मिसाइलों और विमानों को दूरी पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं है, खासकर अगर हमले तेजी से हो। यानी यह पुराना सिस्टम है और यदि तेज हमला हो, हाइपरसोनिक हमला हो, तो वैसी स्थिति में यह जो है रोकने में मिसाइल को सक्षम नहीं है दुश्मन देश का। और जो है पांचवा जो है आपका, यह है आपका नासमास, नासमास, NASA और जो है MS, यही है नासा मस, नासा MS, ये भी कह सकते हैं इसका नाम नासा MS। नॉर्वे से खरीदी गई यह मिसाइल एक अत्यधिक मध्यम श्रेणी का रक्षा प्रणाली है जिसे पाकिस्तान ने हाल ही में लिया है, और नासा MS तेज गति से उड़ने वाले मिसाइलों और विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। हालांकि इसकी क्षमता सीमित है, यह केवल कुछ खास क्षेत्रों की सुरक्षा कर सकता है। यानी कि यह तो है लंबी दूरी का रोकने में और जो है तेज गति का जो है विमान या मिसाइल अटैक को, लेकिन जो है उतना सक्षम नहीं है, यह किसी खास क्षेत्र की ही सुरक्षा कर सकता है, पूरे देश की नहीं। अब यह तो था डिफेंस सिस्टम जो खरीदा है पाकिस्तान ने, उसके बारे में रक्षा प्रणाली जो है मिसाइल और विमान के अटैक से उसे बचाएगा। पाकिस्तान का अब रडार नेटवर्क देखते हैं। पाकिस्तान का रडार नेटवर्क, इसके बारे में देखते हैं। तो पाकिस्तान का जो है एयर बोर्न रडार नेटवर्क खास है क्योंकि यह संभावित मिसाइलों और विमानों का समय रहते पता लगाने में मदद करता है। पाकिस्तान के पास कई सुपर रडार सिस्टम है जो मिसाइल और विमानों की गति, दिशा, स्थिति का सटीक अनुमान लगा सकता है। यानी कि विमान की गति क्या है, दिशा, किस दिशा से विमान आ रहा है, स्थिति क्या है, उसका सटीक उसका रडार सिस्टम अनुमान लगा सकता है। इस रडारों की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे मिसाइलों के जो मल्टीट्यूड का आक्रमण करने की क्षमता है और क्लाइडेड वातावरण में रडार द्वारा सही पहचान में मुश्किल हो सकता है। और जो है पाकिस्तान विमान मिसाइल अटैक से बच सकता है पाकिस्तान? अब यह सवाल उठता है, यदि उस पर मिसाइल का अटैक हो तो क्या पाकिस्तान जो है मिसाइल अटैक से बच सकता है? पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है कुछ हद तक मिसाइल हमले से सुरक्षा देता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल, मल्टीपल अटैक और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध जैसी चुनौतियां उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के कुछ प्रभावी डिफेंस सिस्टम जरूर हैं, लेकिन वह पूरी तरह से जो है मिसाइल हमले से बचने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच नहीं प्रदान करता है। इस कारण यदि एक बड़ा और उन्नत मिसाइल हमला होता है
तो पाकिस्तान को बचने के लिए अपनी सुरक्षा और डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत बनाने की जरूरत है। कहने का मतलब पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है या रडार प्रणाली है वह जो है आपका कम दूरी के मिसाइलों के लिए भले सक्षम हो उसको रोकने में, लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला होगा, हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला होने पर उसको रोकने में जो है डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का कारगर नहीं है। दूसरा, यदि मल्टी अटैक हो, एक साथ अनेक हमला हो, तो वैसी स्थिति में भी उसका जो है डिफेंस सिस्टम जो है हमला को रोकने में सक्षम नहीं होगा। तीसरा, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध हो, वैसी स्थिति में भी जो है उसका डिफेंस सिस्टम जो है हमला को रोकने में सक्षम नहीं होगा। इसके लिए पाकिस्तान को अपने रक्षा प्रणाली या डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।